से अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करेंगे। ॐ युभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अभयं मित्रात् अभयम् अमित्रात् अभयं जाताद् अभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः। सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पवित्र मंच पर उपस्थित आर्य जगत के सुविख्यात वैदिक विद्वान, बहुत अच्छे चिंतक मनीषी, इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान श्रद्धेय आचार्य श्री महेंद्र पाल जी और उनके साथ में बैठे हुए आर्य समाज के सुप्रसिद्ध वैदिक भजनोपदेशक, बहुत ही सौम्य सरल व्यक्तित्व के धनी मेरे बहुत अच्छे आदरणीय सम्माननीय श्री उपेंद्र आर्य जी, इस आर्य समाज के यशस्वी प्रधान, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही विनम्र और सरल व्यक्तित्व के धनी, जब यहाँ पर भाई उपेंद्र जी भजन गा करके चले जाते हैं तो बाजा यहीं पे रखा रहता है। हमारे प्रधान जी बार बार आते, मुझे संकोच लगता है, इस उम्र में भी ये विनम्रता उनके जीवन में है, सरलता, सहजता। ऐसे हमारे आदरणीय प्रधान जी श्रीमान धर्मवीर बत्रा साहब और इस कार्यक्रम का जो बहुत कुशलता के साथ में संचालन कर रही हैं सारे समाज की यशस्विनी मंत्राणी मेरी समादरणीय बहन कमला भाटीवाल जी, बहुत ही विनम्र, सरल, सहज स्वभाव के धनी हमारे समाज के कोषाध्यक्ष श्रीमान अश्विनी जी, हमारे युवा वैदिक विद्वान इस समाज के यशस्वी धर्माचार्य मेरे बहुत अच्छे मित्र आदरणीय आचार्य जयवीर वैदिक जी, आदरणीय डॉक्टर रमेश बाबा जी, आदरणीय कक्कड़ साहब, प्रिय पुनीत जी, हमारे आदरणीय मलिक साहब, आदरणीय वेद प्रकाश जी, सभी सम्मानित आर्यभद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय बच्चों। एक ही बच्चा नजर आ रहा है वैसे, वो माता जी कहाँ चली गई, वो जो कहती थी कि जब छुट्टी वाले दिन बच्चे आएंगे। आज तो जन्माष्टमी थी, आज भी नहीं आए, आज की भी छुट्टी थी, चलो कल देखेंगे, परसों रविवार है उस दिन देखेंगे। अभी बहुत अच्छी चर्चा आप लोगों ने सुनी है। इतिहास की ऐसी जानकारी शायद आप लोगों को बड़ी दुर्लभ जानकारी प्राप्त हुई है। नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं कि जिस देश का धर्म नष्ट हो जाए, जिस देश की संस्कृति नष्ट हो जाए और जिस देश का इतिहास नष्ट हो जाता है, उस देश को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आप यदि चिंतन करें तो हमारे देश पर तीनों परिग्रहण लगा हुआ है। न हमारा इतिहास बचा, न हमारी संस्कृति बची, न हमारा धर्म बचा। बहुत चिंतन की बात है। धर्म के बारे में मैं ज़्यादा व्याख्यान नहीं करूंगा, लोग तो धर्म को भूल ही गए हैं। पता नहीं धर्म के मामले में लोगों ने क्या क्या धर्म की परिभाषाएं बना ली। मैं तो एक सीधी सी बात कहता हूं कि आज केवल पैकिंग धर्म की चल रही है और अंदर माल पूरा कबाड़ा भरा पड़ा है। केवल धर्म की पैकिंग में दूसरी चीज बेची जा रही है, दुकानदार लोग बैठे हुए हैं। वर्तमान समय में धर्म के जो सिंबल बन चुके हैं, जिन चीजों को हम धर्म मानते हैं, ये चीज दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए धर्म का फल क्या होता है। धर्म का फल होता है सुख, सुखस्य मूलम धर्म, और पाप का फल दुख। अगर आप सुखी हैं तो निश्चित समझना कि आपके किसी पुण्य का उदय आपने धर्म किया है, उसका फल आपके सामने है। और यदि जीवन में क्लेश है, दुखी है, परेशान है, तो समझ लेना कोई पाप का उदय हो चुका है। धर्म का फल सुख होता है, पाप का फल दुख होता है। आप बात को ध्यान से सुनना। वर्तमान समय में जो चीजों को हमने धर्म माना हुआ है, बताओ ये चीज पुराने समय में ज्यादा थी या आज के समय में ज्यादा है?
आज हमने क्या धर्म माना है? मंदिर बनाना बड़ा धर्म है, इसलिए समाज में मंदिर बढ़ते चले जा रहे हैं। भंडारा लगाना बड़ा धर्म है, कावड़ लाना बड़ा धर्म है, कीर्तन जागरण भागवत कथा कराना धर्म है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज से 50 साल पहले ये भागवत ज्यादा हुआ करती थी, कथा ज्यादा होती थी, आज ज्यादा हो रही है? आज ज्यादा। सुबह से चैनल खोल के देखो, बहुत सारे स्पिरिचुअल चैनल हैं, वही सब पाखंड चलता रहता है। अच्छा, आज से 60-70 साल पहले की बात तो छोड़ दो, आज से 20 साल पहले लोग कावड़ लेने कोई भी नहीं जाता था। आपकी बार 7 करोड़ लोग कावड़ लेकर के आए। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। पहले ये चीज नहीं थी, ये चीज बढ़ती चली जा रही है। अच्छा मुझे बताओ, पहले के समय में ये जागरण ज्यादा होते थे, आज ज्यादा हो रहे हैं? आज ज्यादा हो रहे हैं। कथाएं आज ज्यादा हो रही हैं, जागरण आज ज्यादा हो रहे हैं, मंदिर आज ज्यादा हो रहे हैं, व्रत उपवास आज ज्यादा हो रहे हैं। आज तो देखो, आज कौन सा वार है? कोई कहती जी आज तो मंगलवार है, मैं तो मंगलवार को मेरा फास्ट रहता है। कोई कहता जी शनिवार है, मेरा तो आज का भी फास्ट है। सारे वार इन्होंने ऐसे बना दिए। ये सारी चीजें बढ़ी। पुराने समय में ये चीजें नहीं थी, लेकिन आज ये सारी चीजें बढ़ गई। लेकिन मैं आपसे अंतिम प्रश्न ये पूछना चाहता हूं, आज का व्यक्ति ज्यादा सुखी या पुराना व्यक्ति ज्यादा सुखी था? पुराना ज्यादा सुखी था। इसका मतलब पुराने लोग धार्मिक थे, आज के लोग पाखंडी, धर्म को समझ ही नहीं पा रहे। ये चीजें बढ़ गई तो समाज में धर्म, यदि इन चीजों से धर्म होता तो समाज में धर्म बढ़ना चाहिए था, और धर्म बढ़ने से समाज में सुख और शांति की स्थापना होनी चाहिए थी। लेकिन ये चीजें तो बढ़ी और धर्म समाप्त हो गया, सुख शांति लोगों की समाप्त हो गई। इसका मतलब इन चीजों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये सब बकवास चल रहा है। बहुत कटु शब्द में बोल रहा हूं मैं आपको, किसी को बुरी लग सकती है। धर्म के बारे में हमको जानकारी नहीं है। बहुत सीधी सी परिभाषा में बताऊं, धर्म यानी कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपना कर्तव्य अपना धर्म होता है। आज लोगों ने अपने कर्तव्य को भुला दिया। आज राष्ट्र भक्ति की बात है, राष्ट्र रक्षा की बात है। चिंतन करो, हमको राष्ट्र रक्षा की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? राष्ट्रीय भावना दम तोड़ चुकी है। राष्ट्र और देश में फर्क समझते हैं आप लोग? देश भूखंड के टुकड़े को कहते हैं। राष्ट्र नाम होता अपनी संस्कृति का, अपने इतिहास का, अपनी सभ्यता का, अपने आचार विचार का, अपनी भावनाओं का, अपनी भाषा का। ये सारी की सारी इन चीजों से बनकर के राष्ट्र बनता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका राष्ट्र सुरक्षित है? आपकी संस्कृति है, आपका इतिहास है, आपकी सभ्यता आपके देश में चल रही है, आपका खान पान है, आपके रीति रिवाज है, आपकी भाषा आपके देश में चलती है क्या? कुछ भी नहीं चल रही, तो फिर आपका राष्ट्र कैसे सुरक्षित है? और ये भी याद रखना, राष्ट्र सर्वोपरि होता है। यदि राष्ट्र सुरक्षित है तो देश भी सुरक्षित रहेगा, और यदि राष्ट्र ही खत्म हो गया तो देश भी बचने वाला नहीं है। आप लोग जानते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जितने भी देश थे, वहां पहले क्या था? अपना ही राष्ट्र हुआ करता था, अपनी संस्कृति चलती थी, है ना, सब कुछ परंपराएं अपनी थी। लेकिन आज जब वहां से राष्ट्र खत्म हो गया तो भूखंड का टुकड़ा तो आज भी ज्यों की त्यों है। भाई सीमाएं तो, जमीन तो वहीं की वहीं है, जमीन का क्या होगा? लेकिन वहां से क्या खत्म हुआ? राष्ट्र खत्म हुआ, और राष्ट्र खत्म होने से आप लोग भी खत्म हो गए। आज वो जमीन का टुकड़ा आपके किसी काम का नहीं, आपकी संस्कृति सभ्यता सब कुछ खत्म हो गई है। और आज ये स्थिति हमारे देश में भी है। कवि ने बहुत अच्छी बात कही, मानचित्र में जो मिलता वो नहीं देश भारत है। अब ये ना समझे कि मेरा देश सुरक्षित है। मानचित्र में जो मिलता वो नहीं देश भारत है। अरे भू पर नहीं, दिलों में ही अब कहीं शेष भारत है। भारत तो कहीं कहीं आपको मिलेगा जहां पर राष्ट्रीयता जीवित है, जिंदा है, उन दिलों में आपको भारत के दर्शन होते हैं। बहुत बड़ा संकट है। वेद भगवान भी कहते हैं, एड़ा सरस्वती मई तिस्रो देवी मयोर्भुवा बरी सीदत वचन, ऋग्वेद का मंत्र है। जिस राष्ट्र के लोग अपनी संस्कृति को प्रेम करते हैं, अपनी मातृभूमि को प्रेम करते हैं, अपनी मातृभाषा को प्रेम करते हैं, वो राष्ट्र शाश्वत रहता है, वो राष्ट्र अखंड रहता है। और जिस देश के लोग इन चीजों को भूल जाते हैं, ना अपनी संस्कृति से प्रेम है, ना अपनी मातृभाषा से प्रेम है, ना अपनी मातृभूमि से प्रेम है, वो राष्ट्र जीवंत नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है। आज हम लोग विनाश के कगार पर पहुंच रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि राष्ट्र भक्ति दम तोड़ चुकी है। राष्ट्रगान तो हर स्कूल के अंदर गाया जा रहा है, प्रतिदिन गाया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय भावना दम तोड़ चुकी है। हम अपने बच्चों को क्या दे पा रहे हैं?
मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस देश का धर्म नष्ट हो जाए, जिस देश की संस्कृति नष्ट हो जाए और जिस देश का इतिहास नष्ट हो जाता है, उस देश को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता। हमारा सारा का सारा इतिहास नष्ट हो चुका है। आप लोग जानते हैं, जितने भी आक्रांता इस देश में आए, उन लोगों ने सबसे पहले यही काम किया, हमारी पहचान मिटाई और हमारे इतिहास को मिटाया। हम लोग सभी आर्य थे, हम हिंदू नहीं थे। आचार्य जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे। हिंदू का मतलब क्या होता है ना? काला, काफिर, चोर, बदमाश, लुच्चा, लफंगा, जो जितने गंदे गंदे अर्थ हैं वो सब हिंदू में समाहित हो जाते हैं। लेकिन आज हमारे बहुत सारे भाई बंधु क्या नारा दे रहे, गर्व से कहो हम। अरे गर्व क्या, शर्म आनी चाहिए तुम हिंदू। गर्व के लिए तो आर्य शब्द है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, जब गर्व से कहेंगे हम आर्य तो फिर ऋषि दयानंद सामने आ गए ना। सबसे बड़ी एलर्जी तो लोगों को ऋषि दयानंद से है। स्वामी दयानंद का नाम नहीं आना चाहिए। जो इतिहास के साथ विदेशी आक्रांताओं ने छेड़खानी की, सुनना मेरे शब्दों को ध्यान से, हम किसी सरकार के एजेंट नहीं है, मैं बहुत खुले शब्दों में बोल रहा हूं। अच्छा है आज राष्ट्र कुछ मजबूत हाथों में है, लेकिन यह मत समझ लेना कि आज भी यथार्थ इतिहास आपको बताया जाएगा। आज भी सत्य का गला दबाया जा रहा है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। आजादी के नींव में जो लोग थे आज उनको भुला दिया गया। और मुझे वेदना आचार्य जी की बहुत स्पष्ट झलक रही है। क्यों? कि ऋषि दयानंद सामने आ जाते हैं। ऋषि दयानंद को नहीं आना। अरे जिन्होंने एक मच्छर तक नहीं मारा, वो लोग आजादी के नायक बन गए। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण दे रहा है। उनको क्या योगदान रहा विवेकानंद जी का देश की आजादी में? कुछ नहीं। जो इस नींव में चिन गए, आजादी की नींव के जो पत्थर थे, जिन पर ये आजादी की इमारत, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इमारत खड़ी हुई है, आज लोग उनको भूल गए। इतिहास हमारा पूरी तरह से नष्ट है। याद रखना, जानबूझ करके इतिहास को इन दुष्ट मुगल लोगों ने, आक्रांता लोगों ने नष्ट किया। हमारी पहचान मिटाई और हमारे देश के इतिहास को खत्म किया। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि यह हिंदू जाति ऐसी मूर्ख जाति है। एक विदेशी राइटर इस बात को लिखता है कि जो अपने लोगों के द्वारा लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानती, बल्कि विदेशी लोगों के द्वारा लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानती है। और उससे आगे बहुत अच्छी बात कहता है, वो कहता है केवल विदेशी लोगों के द्वारा लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानते ये लोग, बल्कि उन लोगों के द्वारा लिखे हुए इतिहास को प्रामाणिक मानते हैं जिन लोगों ने इन पर हुकूमत की, जिन्होंने शासन किया, जो उनके दुश्मन थे। उन लोगों के द्वारा लिखे इतिहास को हम प्रामाणिक मानते हैं और हमारे देश में उन्हीं लोगों का इतिहास पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? और इसका आप एग्जाम्पल देखो, उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। हमारे इतिहास के जितने भी स्वर्णिम पृष्ठ थे, जानबूझ करके दुष्ट धूर्त लोगों ने, आक्रांता लोगों ने सबको अलग कर दिया और मनगढ़ंत कहानियां बना करके इतिहास में हमको परोस दी गई। मनगढ़ंत कहानी जिनका कोई तारतम्य नहीं है, कुछ भी नहीं है जिनका, वो हमारा इतिहास बन गया, वो बच्चों को बताया जा रहा है। जितने भी मुगल आक्रांता, राक्षस, दुर्दांत, अत्याचारी इस देश में आकर के, जिन्होंने इस देश के लोगों को मार करके, काट करके, मंदिरों को तोड़ करके, गायों का वध करके, स्त्रियों का सतीत्व को नष्ट करके जो इस देश के बादशाह बन गए, वो लुटेरे इस देश में महान बताए जाते हैं। और जो मां भारती के सच्चे सपूत थे, उनको लोगों ने बुला दिया। अरे इतिहास के अंदर क्या बताया जाता है? इतिहास में बताया जाता अकबर द ग्रेट, अकबर महान था। कौन सी महानता का काम किया था अकबर ने? हमारे भोले वाले हिंदू जो इतिहास को नहीं जानते कहते जी अकबर तो बड़ा सहिष्णु राजा था, बड़ा दयालु था। अरे कौन सी दया का काम किया अकबर ने? ये जितने भी आक्रांता, ये विधर्मी लोग, इनमें दया तो होती नहीं है। मैं बहुत कटु शब्दों में बोल रहा हूं। उस दिन भी मैंने बोला, मैंने कि ये वर्ग एक ऐसा, ये विचारधारा का नाम है, इस्लाम विचारधारा का नाम है, और इस विचारधारा में अच्छाई तो है ही नहीं। और इस विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति अच्छा कैसे हो सकता है? अकबर ने न जाने कितने भोले भाले भाइयों की गर्दन को कटवा करके और नरमंडों की दीवार चढ़वाता था। अकबर मीना बाजार अकबर लगवाता था, जहां हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूट करके, उसको जो भी बहन बेटी अच्छी लगती थी और उसके सैनिक ला करके उसको अकबर के हरम में रख देते थे। कहते हैं कि अकबर के जनान खाने में 5000 महिलाएं ला करती थी। ये उसका चरित्र है। और ऐसे अत्याचारी, व्यभिचारी, दुराचारी लोगों को इस देश के इतिहास में क्या बताया गया? महान बताया गया। एक तैमूर लंगड़ा जिसने 2.5 लाख हिंदुओं का वध किया, इतना अत्याचारी, इतना दुष्ट व्यक्ति, उसको भी देश के इतिहास में महान बताया गया। एक वो आया था विश्व विजेता का सपना लेकर के, सिकंदर, जिसने मुर्दों की कब्रों तक को नहीं छोड़ा, मुर्दों तक को जिसने लूट लिया, उसको भी इस देश के इतिहास में महान बताया गया। लेकिन हैरानी की बात है, जो इस देश के हीरो थे,
जो इस देश के लिए मर मिटे, और ये तैमूर लंग और ये अकबर हो, चाहे वो सिकंदर हो, जिनके सामने ये थर थर कांपते थे, उन वीर योद्धाओं को इतिहास में कहीं नाम भी नहीं है। क्या बकवास चल रहा है। एक ऐसा भी योद्धा था जिसके शरीर में कितने घाव लगे थे जी? 80 युद्ध जिसने किए, 80 युद्ध। क्या नाम था उसका? राणा सांगा। बहुत कम लोग जानते हैं। 80 युद्ध जिसने लड़े थे, राष्ट्र हित यहाँ और हारा नहीं एक भी, कमाल है जगत में। देखो क्या गजब का था। ये थे महान लोग, ये थे वीर पुरुष जो 80 युद्ध जिसने लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा। और एक ऐसा भी वीर पुरुष था जिसने 120 युद्ध लड़े थे और एक भी नहीं हारा। जानते हो क्या नाम था? छत्रपति शिवाजी। 80 युद्ध जिसने लड़े हो, राष्ट्र हित यहाँ हारा नहीं एक भी, कमाल है जगत में। और 16 बार गोरी को दिया था जिंदगी का दान, 16 बार गोरी को दिया था जिंदगी का दान। पृथ्वीराज जैसा कहाँ लाल है जगत में। और चंद्रसेनों के साथ अकबर से लड़ा युद्ध, अरे महाराणा प्रताप तो विशाल है जगत में। और ऐसे वीर पुरुषों को लिखा क्यों महान नहीं, मुझे इस बात का मलाल है जगत में। मैं पूछना चाहता हूँ, उन वीर पुरुषों को इस देश में महान क्यों नहीं बताया गया? जितने आक्रांता अत्याचारी इस देश में आए, सब महान हीरो बनते चले गए। और इतना ही नहीं, आप दिल्ली कभी जाइए, इंडिया गेट के आसपास घूम जाइए, आपको पता चलेगा, आपको अकबर रोड मिलेगा, बाबर रोड मिलेगा, तुगलक रोड मिलेगा, हुमायूं रोड मिलेगा, लोधी रोड मिलेगा। ये जितने आक्रांता थे, इनके नाम से आपको मार्गों का नामांकन हुआ मिलेगा। और केवल इतना ही नहीं, जो अपने गद्दार थे, जिन गद्दारों ने इनका साथ दिया, उनके स्मारक भी इस देश में आपको मिलेंगे। आपको जहां अकबर रोड मिलेगा, वहां मानसिंह रोड भी मिल जाएगा, लेकिन कहीं आपको छत्रपति शिवाजी रोड नहीं मिलेगा, महाराणा प्रताप रोड नहीं मिलेगा। ये क्या बकवास चल रहा है? यानी जानबूझ करके आप ये चिंतन करो कि हमारे इतिहास को क्या बना दिया गया। इतिहास सारा एक तरफ लिख दिया गया है। हमारे भारतीय लोगों को कोई स्थान नहीं है उस इतिहास के अंदर। हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? ताजमहल किसने बनवाया? ये भिखमंगे लोग, लुटेरे लोग, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ करके हम लोग मूर्ख थे जो आपस में लड़ते रहते थे, हमारे फूट का लाभ उठा करके इस देश के राजा बन गए। ये ताजमहल बनवा सकते हैं क्या? इनमें अकल नहीं थी कपड़े पहनने की। कहते जी ताजमहल उसने बनवाया, लाल किला उसने बनवाया, कुतुब मीनार उसने बनवाई। अच्छा चलो मान लिया व्यक्तिगत सिद्धांत से हमने कि ठीक है इन्होंने बनवाया। ये हमारे बच्चों को बताते हैं कि ताजमहल उसने बनवाया, ये उसने बनवाया, ये उसने बनवाया। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बच्चों को जरा ये भी तो बताना चाहिए था कि अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर किसने तोड़ा? नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय को नेस्तनाबूद किसने किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने तोड़ा? और जब तक्षशिला विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय को जब जलाया गया था, तो वहां पर हजारों की संख्या में ब्रह्मचारी और आचार्य लोग रहते थे। उनका नरसंहार किसने किया? ये क्यों नहीं बताते? मथुरा में जन्मभूमि पर आक्रमण किसने किया? भगवान कृष्ण के मंदिर को किसने तोड़ा? लाखों मंदिर इस भारत देश की धरती पर तोड़े गए, वो किन लोगों ने तोड़े? ये क्यों नहीं हमारे बच्चों को बताया जाता है? सब कुछ बकवास चल रहा है। इतिहास एक तरफ है सारा का सारा। एक स्कूल के अंदर में गया, घूमने लगा, प्रिंसिपल साहब मुझे घुमाने के लिए लेकर के गए। मैं जब कक्षा के लेकर के गए, कक्षा चल रही थी, मैंने पूछा किसकी कक्षा चल रही है? कहते जी हिस्ट्री की क्लास चल रही है। बड़े 12वीं के बच्चे थे। और प्रिंसिपल साहब बड़े खुश हुए, स्वामी जी आप आए तो थोड़ा आप भी हिस्ट्री के बारे में बता दो। मैंने कहा बस मुझे तो रहने दो, आप लोग जैसा बता रहे वैसे चलने दो। बोले नहीं महाराज आप बड़े सौभाग्य से आए हो, आप जरा कुछ बच्चों को उपदेश करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बच्चों आप लोग जानते हो, मैंने उन बच्चों से पूछा कि आप लोग जानते हो कि जहांगीर कौन था? कहते जी हाँ जानते तो हैं। कौन था जहांगीर, आप लोग जानते हैं? जहांगीर क्या नाम था, किसका बेटा था? ये इन लोगों से पूछ रहा हूं। आचार्य जी तो पूरी परंपरा को जानते हैं। और जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था? क्यों जी? जहांगीर की बेगम है क्या नाम? नूरजहां। मुमताज तो उसकी थी जिसने कहते ताजमहल बनवाया था, उसकी थी। और कहते प्रेम की निशानी है। अरे उसमें 14वां बच्चा हुआ था तब मरी थी वो। और कितनी सारी शादी की। और ये जो नूरजहां थी ना, ये भी उस जहांगीर की 20वीं बेगम थी, 20वें नंबर की पत्नी थी।
यानी क्या इन लोगों का इतिहास मैं आपको बताऊं। मैंने कहा बच्चों बताओ, नूरजहां को जानते हो, कौन थी? बोले जी जानते हैं। कौन थी? कहते जहांगीर की बीवी थी। कितने नंबर की थी? कहते जी उसने 20 शादी की थी। ये तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैंने कहा और इसके बारे में कोई जानकारी? बोले जी और कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन अब मैं बताता हूँ, मैं आपको सही इतिहास सुना रहा हूँ, मेरे सुनो। बोले जी सुनाओ। मैंने कहा नूरजहां अपने पति जहांगीर की बीवी भी थी और समधन भी थी, और अपनी बेटी बेगम की माँ भी थी और सास भी थी। प्रिंसिपल साहब घबरा गए, बोले बस महाराज जी इतना ही रहने दो, अब ज्यादा मत पढ़ाओ। मैंने कहा मैं तो पहले ही कह रहा था, इस देश के इतिहास को तो हम बताएंगे, दुष्ट लोगों ने क्या हमको बताया है। असली इतिहास तो पढ़ाता कौन है? लोगों को कोई पढ़ाना नहीं चाहता। ये विडंबना है, इतिहास के नाम पर सब कुछ बकवास बताया जा रहा है। अंग्रेज लोगों ने यही कुचक्र हमारे साथ में किया, मुसलमान लोगों ने यही किया। यानी इतिहास के जो भी स्वर्णिम पृष्ठ थे सबको फूंक फूंक करके खत्म कर दिया, जला दिया, सबको हटा दिया, और मनगढ़ंत इतिहास हमारे बच्चों को बताया जा रहा है। इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं जिस देश का इतिहास नष्ट हो जाए वो देश ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रह सकता। जिस दुष्ट व्यक्ति ने इस देश के विनाश की योजना बनाई थी, क्या नाम था, लॉर्ड मैकाले, आप उसके पत्रों को पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखता है कि जब भारत के लोगों पर हम अपनी शिक्षा व्यवस्था थोपेंगे तो यहाँ इतिहास के अंदर इन भारत के लोगों को नहीं पढ़ाएंगे। अगर भारत के लोगों को पढ़ाएंगे तो भारत के लोग अपनी जड़ों से जुड़ जाएंगे। हम तो एक ऐसा इतिहास लेकर के आएंगे जिससे भारत में पैदा होने वाले बच्चों में भारतीयता से घृणा पैदा हो जाए, क्योंकि भारत के इतिहास में भारत के लोगों को कोई स्थान नहीं मिलेगा। मेरे से एक बच्चे ने एक प्रश्न किया था, स्वामी जी आप देश की बहुत बात करते हैं, लेकिन मुझे आप बताएंगे कि भारत देश में कौन सा साइंटिस्ट पैदा हुआ? बताओ, विज्ञान का कौन सा सिद्धांत भारत के किसी ऋषि ने दिया हो, मुझे बताइए। उस बच्चे ने मेरे से प्रश्न किया था। मैंने कहा आपको कैसे संदेह है बेटी? वो कहते हैं स्वामी जी अगर हमारे ये भारत की भूमि ऋषियों की भूमि है, गुरुओं की भूमि है, वैज्ञानिकों की भूमि है, अरे तो ये जितने भी साइंस के आविष्कार पढ़ाए जाते हैं सारे के सारे विदेशी लोगों ने दिए हैं। अरे कहीं हमारे लोगों का भी तो नाम तो होता। अगर इस देश में कोई महान राजा हुआ होता तो कम से कम हमारे देश के इतिहास में उसका नाम तो होता। लेकिन हम तो क्या करते हैं, अकबर, बाबर, हुमायूं, सब शाहजहां, ये सारे के सारे मुगल वंश हमको पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब भारत में कोई वीर पुरुष हुआ ही नहीं, भारत में कोई योद्धा हुआ ही नहीं, भारत में कोई ऋषि महर्षि नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा आपका प्रश्न तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो असली इतिहास था वो आप लोगों से छुपा दिया गया। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है, जब हमारा देश गुलाम था तब की बात तो छोड़ दो, लेकिन जब आजाद हुआ तो इस देश का जो पहला प्रधानमंत्री बना वो महाधूर्त आदमी था। वो नाम से हिंदू था केवल। वो कहता है आई एम एक्सीडेंटली हिंदू, मैं तो एक्सीडेंटली हिंदू हूं, दुर्भाग्यवश मैं हिंदू घर में पैदा हो गया, बल्कि खान पान से तो मैं मुसलमान हूं और सभ्यता से मैं ईसाई हूं। वो व्यक्ति जब इस देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं दुर्भाग्यवश हिंदू हूं, और 4 लगातार शिक्षा मंत्री इस देश के मुसलमान हुए। आप मुझे बताओ वो महाराणा प्रताप को महान बताएंगे या अकबर को महान बताएंगे? ऐसा ही तो प्रधानमंत्री है, और ऐसे जितने शिक्षा मंत्री सारे के सारे बने। इस देश के प्रधानमंत्री ने एक पुस्तक लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने। जानते हो अकबर को महान किसने बताया? जवाहरलाल नेहरू उस पुस्तक के अंदर खुद अकबर को महान बता रहा है। जवाहरलाल नेहरू उस पुस्तक के अंदर महाराणा प्रताप पर व्यंग कर रहा है। ये दुर्भाग्य की बात थी। मैंने कहा बेटा ये भारत तो दुनिया का गुरु रहा है, भारत ने दुनिया से कुछ लिया नहीं, दुनिया को दिया ही दिया है, क्योंकि विश्व गुरु थे। तक्षशिला, नालंदा जैसे समृद्धतम विश्वविद्यालय हमारे पास थे। और मैं बताना चाहता हूं ये एक भ्रम है हमारे बच्चों को, ये जो है ना सारी की सारी बात बता करके राष्ट्रीय भावना से वो हीन भावना भरना चाहते हैं बच्चों के अंदर। यही उस दुष्ट व्यक्ति की कुटिल चाल थी कि भारत के आने वाले नौजवानों को भारतीयता से घृणा होने लग जाए, उनको विदेशी चीजें, विदेशी लोग अच्छे लगे। इसलिए इतिहास में भारतीय लोगों को स्थान नहीं मिला। नहीं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहले विमान बनाने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था जी? बोलो। बड़ी विचित्र बात है। स्कूल के अंदर जाकर के प्रश्न करते हैं हम, तो बच्चे कहते हैं जी राइट ब्रदर्स ने बनाया। राइट ब्रदर्स ने कहां से बना लिया? राइट ब्रदर्स ने बनाया 1903 में, और 1903 से 8 साल पहले 1895 में भारत के एक महान वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपदे, जो ऋषि दयानंद के कट्टर शिष्य थे, उनके भक्त थे, और ऋषि दयानंद की ऋग्वेदादि भाषी भूमिका को पढ़ करके, उसमें विमान विद्या के प्रकरण को पढ़ करके वेदों का अध्ययन किया। महर्षि भारद्वाज के बृहद विमान शास्त्र का अध्ययन करने के बाद 1895 में
बंबई की चौपाटी के ऊपर हमारे भारत के उस महान वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला वायुयान बना करके उड़ा दिया था। और इस दृश्य को देखने के लिए उस समय के बंबई हाईकोर्ट के जज महादेव गोविंद रानाडे और बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ जैसी गणमान्य हस्तियां पहुंची थी। बापू शिवकर तलपदे जमीन पर नीचे बैठे थे और रिमोट के द्वारा उस विमान का कंट्रोल उनके हाथ में था और 1500 फीट ऊपर विमान उड़ रहा था। ये कोई वैसी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। आपको हकीकत में बताना चाहता हूं, अंग्रेज लोग ये नहीं चाहते थे कि विमान बनाने का श्रेय किसी भारतीय वैज्ञानिक को मिले, इसलिए उन लोगों ने इस बात को वहीं की वहीं दबा दिया। उस समय अंग्रेजों का शासन था, बड़ौदा के राजा ने उनको सहायता देने की घोषणा की, बापू शिवकर तलपदे हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन अंग्रेज लोगों ने तत्काल उन पर आंखें दिखा दी। कैसे मदद कर सकते हो? अरे ये वो नहीं चाहते कि भारतीय लोगों को विज्ञान में कुछ स्थान मिले, उनको कुछ नई चीजें बनाने का श्रेय उनको मिले। उन लोगों ने इस घटना को वहीं की वहीं दबा दिया। आगे इतिहासकारों ने लिखा है, लंदन की एक कंपनी भारत में आती है जिस कंपनी का नाम था रेले ब्रदर्स। उस कंपनी के लोग आकर के बापू शिवकर तलपदे से मिले और उनसे कहा, बापू जी आपने तो बहुत कमाल कर दिया, मतलब आपने तो सपनों को उड़ान दे दी, हम सोच नहीं सकते थे, हम आपकी मदद करेंगे और पूरी तरह से आप हमको अपनी डिजाइन सौंप दीजिए, हम अपने देश में जाकर के अपने साइंटिस्टों को दिखाएंगे, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता होगी तो वो भी करेंगे, बाकी आपकी हम मदद करेंगे। वो संस्कृत के भोले भाले विद्वान थे, छल कपट जीवन में नहीं था। और उनका ले जाओ, रिले ब्रदर्स कंपनी के लोग ले गए इंग्लैंड में उसको, वही डिजाइन अमेरिका पहुंच गई। उसी बिल्कुल नक्शे के आधार पर राइट ब्रदर्स ने 8 साल बाद विमान बना दिया। अरे विमान तो बापू शिवकर तलपदे ने बनाया था। इस देश की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले जितनी फिल्में बनी, जितने धारावाहिक बने, उन पर भी सरकारों ने बैन लगाया है। एक चाणक्य धारावाहिक बना था, यूपीए का समय था और उस धारावाहिक को पूरा नहीं बनने दिया, क्योंकि उस चाणक्य धारावाहिक के अंदर भारतीय संस्कृति को दर्शाया गया था। जब ये इतने लुटेरे शकूर जब इस देश में आकर के इसको गुलाम बनाना चाहते थे और हमारा देश फूट फूट करके खंड खंड में बढ़ चुका था, राजा लोग आपस में अपने स्वार्थों में तल्लीन होकर के देशभक्ति को भूल चुके थे और रस रंग में वो सब आसक्त हो चुके थे। उस समय गुरुकुलों ने क्या योगदान दिया था? गुरुकुल के आचार्यों ने, विद्यार्थियों ने जाकर के उन विदेशी ताकतों से कैसे लोहा लिया था और सोए हुए भारतीय जनमानस को जो जगाने का काम किया था, वो अद्वितीय था। वो सारा का सारा घटनाक्रम चाणक्य के अंदर बनाया गया। लेकिन उन सरकारों को ये राश नहीं आया, क्योंकि यहाँ की सरकारें तो उनके तंत्र पर चलती हैं और उनका ये कैसे बन सकता है। वो पूरा भी चंद्र प्रकाश द्विवेदी पूरा नहीं बना पाए, उससे पहले ही बैन लगा दिया गया। एक फिल्म बनी यहाँ पर, उस फिल्म का नाम था हवाई जादा। देखिए आप लोगों ने, हवाई जादा फिल्म है, उस पर भी बैन लग गया, लेकिन YouTube पर उसकी क्लिप आपको मिल जाएंगी, आप देखना। उस हवाई जादे फिल्म में क्या था, उसके अंदर शिवकर बापूजी तलपदे को दिखाया गया था कि जिसने सबसे पहले विमान बनाया था। ये झूठी बात नहीं है। विज्ञान की सारी परंपरा हमारे देश से फैली है, ये गौरव की बात है, भारत विश्व गुरु रहा। लेकिन इतिहास में कुछ भी नहीं है। इतिहास में तो हमको क्या बताया जा गया कि हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, मूर्ख थे, नंगे रहते थे, है ना, हम बंदर थे और बंदरों से पूंछ घिसते घिसते इंसान बन गए। ये बेहूदी बातें हमको, हमारे बच्चों को बताई जा रही है, जिनका कोई सिद्धांत नहीं। कहते आर्य लोग बाहर से आए, लेकिन अब वो सिद्धांत भी इनका असत्य साबित हो गया, उस पर भी वैज्ञानिक लोगों ने मोहर लगा दी। गलत बात है। ऋषि दयानंद तो पहले इस बात को कहते थे, अरे किसी सांस्कृतिक ग्रंथ में नहीं लिखा कि आर्य लोग बाहर से आए, इन विदेशियों का कथन कैसे स्वीकार हो सकता है? ये तो पागल बनाना चाहते हैं, हमारे देश में फूट डालना चाहते हैं, भारतीय लोगों को बहकाना चाहते हैं, जिससे वो ये कह सकें कि भैया हम विदेशी होने के कारण हम अंग्रेज लोगों को भारत छोड़ना पड़ रहा है, तो ये आर्य लोग भी तो बाहर से आए हैं, इनको क्यों नहीं भगाते? ये मनगढ़ंत बातें थी और वो सारी की सारी बातें हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ दी गई। इतिहास में बहुत बड़े पैमाने पर घालमेल हुई है, याद रखना। जहां पर पाठ्य पुस्तकों के अंदर ये सब कुछ दूषण किया गया है, वहीं पर हमारे जितने धार्मिक ग्रंथ थे, ऐतिहासिक ग्रंथ थे, उन पर भी बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट हुई। पाठ्यक्रम में जो कुछ भी गड़बड़ हुई उसको दूर करने का प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन जो धर्म ग्रंथों में मिलावट हुई उसको दूर कौन करेगा? उसको दूर करने का काम आर्य समाज करता है। आर्य समाज का दोनों पर ध्यान है। जो देश का वास्तव में सच्चा इतिहास है, चाहे हमारी सरकारें भी किसी स्वार्थवश उस सत्य को उद्घाटित न कर सकें, लेकिन आर्य समाज तो हमेशा दूध का दूध और पानी का पानी करता है। हम लोग जानते हैं कि इस देश का वास्तविक इतिहास क्या है।
इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपने देश के इतिहास को उद्घाटित करें, जिससे बच्चों में राष्ट्रीय भावना प्रेरित हो। नहीं तो हमारे बच्चे आज तो विदेशों में भाग रहे हैं और कहते हैं जी भारत तो क्या है, पुअर कंट्री है, गरीब देश है, यहाँ कुछ नहीं था। अरे यहाँ सब कुछ था, दुनिया का सबसे समृद्ध देश था, लेकिन अब कुछ लुटेरे लोगों ने खूब लूटा इस देश को। और फिर बाद में जो सरकार अपने लोगों के आगे कहने के नाम से केवल अपने लोग थे, बाकी वो भी उनसे बड़े लुटेरे थे। उन्होंने इस देश को खूब लूटा, बिल्कुल कंगाल कर दिया। भारत जैसा दुनिया में कोई देश नहीं था। ऋषि दयानंद कहते हैं ये आर्यावर्त देश ऐसा है जिसके सदृश भूगोल में कोई दूसरा देश नहीं है। जो पारसमणि पत्थर सुना जाता है वो बात तो झूठी है, किंतु ये आर्यावर्त देश ही सच्चा पारसमणि है, जिसको छूने के साथ ही लोहेरू दरिद्र विदेशी स्वर्ण में अर्थात धनाढ्य बन जाते हैं। ऋषि के शब्द पारसमणि, पारस पत्थरी की बात आपने सुनी होगी कि एक पत्थर होता था जिसको लोहे से स्पर्श करते थे तो लोहा भी सोना बन जाता था। ऋषि कहते हैं ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता। लेकिन यदि सच्चा कोई पारसमणि है तो भारत देश पारसमणि है। आप देश के अतीत के पन्नों को पलट करके देखिए, जब पहला आक्रांता इस देश को लूटने के लिए आया 712 में, क्या नाम था? बिन कासिम। और उसने जब इस देश को लूटा और देश के मंदिरों से लूटा, पता है कितनी अकूत संपदा लेकर के गया था? गणपत अग्रवाल ने एक पुस्तक लिखी इतिहास की, उसमें वो लिखते हैं कि 17,200 मन सोना लेकर के गया था। सोनों का रेट कितना चल रहा है जी? सोना का रेट पता है आपको? है 50 में कितना 1 किलो मिलता? 50,000 में कितना मिलता है? 10 ग्राम मिलता है। अब 1 किलो कितने का मिलेगा? अरे गणित लगाओ, पढ़े लिखे लोग बैठे हो आप लोग सभी। 50 लाख का 1 किलो, लेकिन गिनती किलो में नहीं है, मनों में नहीं है, क्विंटलों में नहीं है। 17,200 मन सोना लेकर के गया था। और उसने जब भारत देश के मंदिरों को लूटा तो मंदिरों से 600 मूर्तियां बरामद की। वो सारी की सारी मूर्तियां सोने की थी। ये 17,200 मन सोना तो अलग है, भारत के मंदिरों से 600 मूर्तियां उसने लूटी। उसमें मूर्ति बड़ी भी थी, छोटी भी थी, मीडियम भी थी। जब उसने मीडियम मूर्ति का वजन कराया तो इतिहासकार लिखते हैं एक मूर्ति में 3 मन वजन था। यानी कितना हो गया? 120 किलो की कितनी मूर्ति थी? 600 मूर्तियां थी। और कहते हैं 40 बड़े बड़े डेग, पात्र, जो सारे के सारे तांबे की धातु के बने हुए थे। और वो हीरे जवाहरात मणिक माणिक आदि बहुमूल्य रत्नों से भरे हुए थे। इतना माल तो पहला लुटेरा इस देश से लेकर के गया। उसने इस देश में खच्चर गधे घोड़े नहीं छोड़े थे। जो भी जितना अपना साथ लेकर के आया था उन पर इतना माल कहाँ चल पाता। तो भारत देश में जितने भी खच्चर गधे घोड़े थे सबको लाद करके ले गया। इसलिए ऋषि कहते हैं आर्यावर्त देश सच्चा पारसमणि है, जिसको छूने के साथ लोहेरू दुरिद्र विदेशी स्वर्ण में अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। जिस देश का अतीत है, इसलिए अपने बच्चों को स्कूलों के अंदर ये बात बतानी चाहिए कि हम कितने महान रहे। अरे राष्ट्रीय भावना दम तोड़ चुकी है। मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा हूँ, अपने इतिहास को संभालिए। सरकारों से उम्मीद है, भारतीय शिक्षा बोर्ड बन रहा है, देखें उसमें क्या पढ़ाएंगे। पूरी तरह से इंसाफ तो नहीं कर पाएंगे, लोगों की दृष्टि पर मुझे पूरा भरोसा है। पूरा इंसाफ नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलो बहुत ज्यादा संख्या में जो जितने जिन आक्रांताओं को इस देश के इतिहास में महान बताया गया, अब उनको लुटेरा ही बताया जाएगा, आक्रांता ही बताया जाएगा, उनको महान नहीं बताया जाएगा। ये बात तो पक्की है। बाकी ऋषि दयानंद और आर्य समाज के योगदान को कितना उसमें स्थान देंगे, इनकी दृष्टि पर भी संदेह, इनकी नियत पर। इस देश की संस्कृति को बचाओ, और ये काम आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। चलो इतिहास में आप कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम संस्कृति को बचाने का प्रारूप तो आप रख सकते हो, शुरुआत तो आप कर सकते हो। आज मेरे देश की संस्कृति तार तार हो रही है। संस्कृति का मतलब संस्कार। स्त्रीलिंग में संस्कृति शब्द बनता है और भाव में संस्कार शब्द बनता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। आज भारतीय संस्कार दम तोड़ रहे हैं। हमारी सभ्यता, हमारी पहचान, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, सब कुछ खत्म हो चुका है और इसकी शुरुआत हमको करनी पड़ेगी। केवल हम यहाँ से सत्संग सुन करके चले जाएं, राष्ट्रभक्ति सम्मेलन को सुन करके चले जाएं, बात बनने वाली नहीं है। अरे अपने राष्ट्र की रक्षा का यहाँ से हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आज कुछ ना कुछ संकल्प लेकर के जाना पड़ेगा कि हाँ, हम अपनी संस्कृति को बचाएंगे। भयंकर आग लगी हुई है पूरे देश में।
संस्कृति तार तार हो चुकी है। नवयुवक और नवयुवतियां बिल्कुल पथ भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो जिधर बहेंगे, जिधर की हवा चल रही उधर सब बहते चले जा रहे हैं। स्थिति हो गई है जैसे आप लोगों ने पतंग उड़ाई होगी। जब पतंग की डोर हमारे हाथ में होती है तो जिधर चाहे उधर पतंग चलती है। ऐसे करते हैं तो इधर उड़ेगी, ऐसे करते हैं इधर उड़ेगी, ऐसे करेंगे तो ऊपर उड़ेगी। और यदि इसकी डोर कट जाए तो कहाँ उड़ेगी, कहाँ जाएगी? हाँ, हवा के हिसाब से जिधर की हवा बहेगी उधर चली जाएगी। उसी प्रकार से आज हमारे बच्चों की संस्कारों की डोर कट गई तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं? जिधर की हवा बह रही है, पश्चिम की हवा बह रही है। सारे के सारे लोग अंधे हुए पड़े हैं, कोई थोड़ा विचार भी नहीं करता। इसलिए इस राष्ट्र को बचाना तो देश की संस्कृति को बचाओ, भारतीय त्योहारों को अपनाओ, भारतीय तरीके से उनको मनाया जाए। आज 25 दिसंबर जब आता है हमारे देश में तो क्या मनाते हैं जी लोग? क्रिसमस डे मनाते हैं। अरे किस बात का क्रिसमस डे भाई? क्रिसमस डे से आपका क्या लेना देना? बड़ी विचित्र बात है। ऐसे स्कूल, जिन स्कूलों में एक भी बच्चा ईसाइयों का नहीं, एक भी मास्टर ईसाइयों का नहीं, स्कूल हिंदू का है, पढ़ने वाले बच्चे सारे के सारे हिंदुओं के हैं, और उस स्कूल के अंदर भी सारे के सारे बच्चों को लाल लाल कपड़े पहना करके, और वो जो है ना वो सब टोप वोप लगा करके, क्या कहते हैं उसको, कौन सा है, सांता क्लॉज। ये क्या बकवास चल रही है? आप लोग, ये हिंदू ऐसी मूर्ख जाति है जो अपने हाथों से अपनी संस्कृति में आग लगा रही है। हम अपने बच्चों को विदेशी परिधान में डाल करके उनका बर्थडे मना रहे हैं। ईसा मसीह कौन लगता है हमारा? 25 दिसंबर को उसका जन्म हुआ, वो लोग मनाए, उनका महापुरुष है, उनका धर्म दीन उसने चलाया। हमारा कौन लगता है ईसा मसीह? हमारी तो संस्कृति को विदेशी लोगों ने खत्म किया और हम उनके पर्वों को मना रहे हैं। कैसे आपका राष्ट्र बचेगा? चिंतन कीजिए जरा। और ऐसी मूर्खता छा रही है। खुद अपने बच्चों को क्या पागल बनाएंगे? कहते हैं जी आज जो है ना क्रिसमस डे है, और क्रिसमस डे के रात के दिन कौन आता है? सांता क्लॉज आता है, और वो बच्चों को क्या देके जाता है? गिफ्ट देके जाता है। अच्छा, दे सकता है क्या? और देखो मूर्खता की पराकाष्ठा देखिए आप, बच्चे रात को सो जाएंगे तो खुद आकर के उनके पास गिफ्ट रख देंगे। सुबह बच्चे जगेंगे तकिया पे ऐसे और देखेंगे, अरे गिफ्ट पड़ी है, अरे अरे आज सांता क्लॉज रखे हैं। तो बच्चे के बचपन से ही उसके मन में ये भाव दृढ़ हो जाएंगे कि सांता क्लॉज कोई है, और वो आता है, वो गिफ्ट देकर के जाता है। आपने अपने बच्चे को किससे जोड़ा? ईसाई लोगों से जोड़ा, नहीं जोड़ा। और मैं ये कहना चाहता हूं, इसके जवाब में इस बात को कह रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए। अरे जब जन्मोत्सव भगवान राम का माना जाता है, राम नवमी आती है, और जब कृष्ण जन्माष्टमी आती है, इस फॉर्मूला को आप उस समय क्यों नहीं अपनाते? उस समय अपने बच्चों को कहो आज भगवान कृष्ण आएंगे, आज भगवान राम आएंगे, गिफ्ट दे करके जाएंगे। और फिर जब बच्चे सो जाए रात को गिफ्ट रख दो, सुबह बच्चे जब जगेंगे गिफ्ट देखेंगे तो क्या कहेंगे? उनके मन में भगवान राम के प्रति आस्था बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? उन बच्चों के मन में वो सोचेंगे हाँ कि भगवान राम हैं। हम लोग भगवान राम और कृष्ण के जन्म दिवस पर ये नहीं करते, ईसा मसीह के जन्म दिवस पर ये करेंगे। क्या मूर्खता समाज में चल रही है? 1 जनवरी आती है, सारी की सारी दुनिया पागल हो रही है। क्या हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी ईयर? अरे हैप्पी न्यू ईयर किस बात का हैप्पी न्यू ईयर है? जो समाज अपनी संस्कृति को भुला देता है वो समाज दुनिया से नष्ट हो जाता है। ईसाई लोग इतने चालाक लोग, उन्होंने अपनी संस्कृति को दुनिया में मनवा दिया, लेकिन हमारे गुरु घंटाल इतने मूर्ख हैं, उनको यह अकल नहीं है। जब क्रिसमस डे आता है तो हमारे तो बहुत सारे धर्म गुरु भी वो लाल लाल टोपा पहन लेते हैं। उनको पता ही नहीं है कि हम क्या अपने देश के लोगों को देना चाहते हैं, क्या अपने शिष्यों को देना चाहते हैं। आवश्यकता है कि हम अपनी संस्कृति को बचाएं, अपने बच्चों को संभालो। भयंकर पतन का समय चल रहा है, अपनी बेटियों को संभालो, बेटों को संभालो। आज जो गंदे से गंदे कपड़े थे वो हमारे फैशन बन चुके हैं। आजकल वो गंदे कपड़े, ओछे कपड़े पहनना, फटे कपड़े पहनना, ये लोगों की रिवाज बन चुकी है। गरीब से गरीब व्यक्ति पहले फटे कपड़े नहीं पहनता था, लेकिन आज अमीर व्यक्तियों की ये पहचान बन चुकी है, जिसपे जितने ज्यादा कम कपड़े होंगे और जितने ज्यादा फटे कपड़े होंगे उतना अमीर माना जाता है। लोगों की बुद्धि का दिवाला निकल गया पूरी तरह। और उसका कलर भी ऐसा, जीन्स चल रही है जी, जीन्स वो कहीं से धौली, कहीं से काली, कहीं से पीली, देखने में इतनी भद्दी लगती है, पता नहीं सालों से उसको धोया है नहीं धोया है, कितनी गंदी चीज है। और उसको पहन करके बच्चे इटला रहे। क्या मूर्खता समाज में चल रही। इसलिए अपने बच्चों को रोकिए। यहां से राष्ट्र को बचाने की शुरुआत होगी, संस्कृति को बचाने की शुरुआत होगी। आप जिस स्थिति में रह रहे वहीं से शुरुआत कर दीजिए। भारतीय परिधान में अपने बच्चों का, अरे हमारे बेटों और बेटियों का जो गौरव है वो अपने भारतीय परिधान में है। हमारी बेटियों का जो गौरव है वो सूट सलवार के अंदर है, एक फटी जींस में कभी भी नहीं हो सकता। याद रखना इस बात को। जो लोग जिस संस्कृति में पल जाते हैं, ढल जाते हैं, वो उसी संस्कृति को फॉलो करते हैं। अगर आपके बच्चे पाश्चात्य संस्कृति में ढलेंगे, पलेंगे,
तो निश्चित रूप से आपके बच्चे क्रिश्चियन बनेंगे, वो सनातनी बनने वाले नहीं हैं। इसलिए समझदार होने की आवश्यकता है। हम जन्मोत्सव मनाते हैं तो अपने तरीके से मनाएं। हैप्पी न्यू ईयर मनाना बंद करें, उन लोगों के पर्वों को मनाना बंद करें। अपने त्योहारों को, जब हमारा नव संवत्सर आता है, लोगों को पता ही नहीं होता, कोई उत्साह नहीं होता, और उनका नव संवत्सर आता है तो 7 दिनों तक धमाल चलता होटलों के अंदर, उत्सव मनाते हैं लोग। तो वो हम अपना रहे हैं उन चीजों को। तो हम लोग अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें, तब आपका राष्ट्र बचेगा। अपने पहनावा को बढ़ावा दें, तब आपका राष्ट्र बचेगा। और व्यवहार में जहां पर भी आप रहते हैं, आज क्या स्थिति बन चुकी है, भाषा हमारी पूरी तरह से खत्म हो रही है। हम अपने बच्चों को सारे के सारे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, और इंग्लिश मीडियम में वो सारी इंग्लिश पढ़ेंगे। अच्छा, घर पर आ गए तो घर पर भी बच्चों के साथ अंग्रेजी बोलते हैं, है ना। घर का भी माहौल ऐसा बना दिया, बोले यहाँ भी माहौल मिलना चाहिए अंग्रेजी का, तभी तो अंग्रेजी में चलेगा ये बच्चे आगे। तो घर पर भी अंग्रेजी, स्कूल में भी अंग्रेजी, अब बच्चा हिंदी कहाँ सीखेगा बताओ? अपनी मातृभाषा से कैसे जुड़ेगा वो बच्चा? और स्थिति ये हो गई, आज जो नए बच्चे वो हिंदी में बिल्कुल 0/0, कुछ भी नहीं जानते। आपकी भाषा नहीं रहेगी तो आपका राष्ट्र कैसे बचेगा? चिंतन करने की आवश्यकता है। अंग्रेजी पढ़ाना हमारी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन बच्चों को अंग्रेज मत बनने दो, यह आपका कर्तव्य है। बच्चों को संभालो, विषय पढ़ने पड़ेंगे उनको, क्योंकि सरकार अभी तो काम कर रही है इस पर। हो जाए तो बहुत अच्छा है कि सारी की सारी शिक्षा हमारी भारतीय भाषा में होनी चाहिए। अंग्रेजी का क्या मतलब हो गया? अरे इंजीनियर बनेगा, इस देश में रहेगा, कोई अमेरिका में जा रहा है क्या? और जिसको अमेरिका में जाना हो उसके लिए अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये सरकार का काम है। लेकिन सरकार काम करे ना करे, आपको इतना काम करना है कि आपका बच्चा चाहे स्कूल में कितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता हो, कितनी भी फराटेदार अंग्रेजी बोलता हो, लेकिन अपने बच्चों को जड़ों से जोड़ करके रखो। घर में आने पर अपने बच्चों को सिखाओ, बेटा ठीक है स्कूल के अंदर तुम अच्छा अंग्रेजी जानो, खूब बोला करो, लेकिन अपनी भारतीय भाषा को तो, अपनी धरोहर को तो मत भूलो। कम से कम अपनी जड़ों से तो जुड़े रहो। लेकिन आज हम भी इसमें गौरव महसूस करते हैं। याद रखना, अंग्रेजी जानना पढ़ना कोई बहुत बड़ा बुद्धिमत्ता का पैमाना नहीं है। ऋषि दयानंद कहते हैं जंगलियों की भाषा है। अंग्रेजी पढ़ना, कोई व्यक्ति अंग्रेजी में बोलता है तो आप उसको ज्यादा विद्वान समझते हैं क्या? हमने अमेरिका के अंदर देखा, मूर्ख व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी अंग्रेजी बोलता है, और यहां अंग्रेजी बोलने वाले को बहुत बड़ा वो समझा जाता है। भाई क्या बात है, कितना बुद्धिमान, कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति। उनकी भाषा है तो वो जानते हैं, हम लोग हिंदी भाषा है हमारी तो हम हिंदी बोलते हैं आराम से, वो हिंदी बोल सकते हैं क्या? तो ये तो सब कुछ एक सरकारों का षड्यंत्र है अपनी भाषा को समाप्त करने का। आप अपने स्तर से इस काम को शुरुआत करें। याद रखना, जो देश अपनी भाषा को भूल जाता है, एड़ा सरस्वती मई तिस्रो देवी मयो हुआ। अपनी मातृभाषा, अगर आपने अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा से नहीं जोड़ा, बच्चे जिस भाषा को पढ़ेंगे, जिस भाषा में चिंतन करेंगे, तो उसी संस्कृति से जुड़ेंगे, पक्की बात है। इतिहास के प्रमाण देने का मेरे पास समय नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी कोई बहुत अच्छी भाषा नहीं है, दुनिया की सबसे दरिद्र भाषा है, सबसे मूर्खतापूर्ण भाषा है, जिसका ना अपना कोई ग्रामर है, जिसके पास ना अपने कोई शब्द है। इन लोगों के पास घिसा पिटा केवल एक ही शब्द है, अंकल है जी। मौसा हो वो भी अंकल, मामा हो वो भी अंकल, ताऊ हो वो भी अंकल, चाचा हो वो भी अंकल, फूफा हो वो भी अंकल, सब अंकल ही अंकल। और हमारे यहाँ संस्कृत में सबके लिए अलग अलग शब्द है। अच्छा, सबके लिए एक ही शब्द है तो क्या उन शब्दों से व्यवहार चल सकता है क्या? काम नहीं चलता। लेकिन फिर भी इतने बड़े मूर्ख हो रहे हैं, बुलवाएंगे बच्चों से अंग्रेजी। एक जगह में चला गया बच्चा घर की घट्टी पे जी, माँ ने कहा बेटा जाओ देखो कौन आया, तो वो कहते हैं अंकल जी आए। अब अंकल जी तमाम अंकल जी हैं, फूफा भी अंकल है, मौसा भी अंकल है, चाचा भी अंकल है, ताऊ भी अंकल है, सारे के सारे अंकल हैं। तो माता जी कहती है बेटा कौन से वाले अंकल आए? कहती बुआ जी वाले अंकल आए। अरे तो पहले कहते था फूफा जी आए, भले आदमी तू अंकल जी के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ? ऐसी मूर्खता समाज में चल रही है। आपकी भाषा सबसे समृद्ध भाषा है, अपनी भाषा पर गौरव होना चाहिए। अंग्रेजी का कोई ग्रामर नहीं है। देखो आपको उदाहरण देता हूँ, बीयूटी में क्या बोलते हैं? बीयूटी, अरे बोलो बीयूटी बट, और सीयूटी कट, और पीयूटी पुट या पट। होना क्या चाहिए? जब बीयूटी बट है, सीयूटी कट है, तो पीयूटी पट होना चाहिए। और यदि पीयूटी पट है तो बीयूटी पुट होना चाहिए और सीयूटी पट होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लेकिन है इनके पास कोई जवाब नहीं है। ऐसी मलेक्ष भाषा, उसके पीछे पागल हो रहे हैं।
पढ़ाइए अपने बच्चों को अंग्रेजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति का भी बच्चों को पाठ पढ़ाइए, अपनी मातृभाषा से बच्चों को जोड़िए। आप ये काम शुरुआत कीजिए, बच्चों के पहनावे पर ध्यान दीजिए, बच्चों के खान पान पर ध्यान दीजिए, बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दीजिए। यहाँ से राष्ट्र की नींव रखी जाएगी। और आप भी अपने पर ध्यान दीजिए, आप लोगों को भी अपने पर ध्यान देना है। क्या बीमारी चल रही है, ऐसी हवा चली है, सब उस हवा में बहते चले जा रहे हैं। आपके पास, सबके पास फोन है, फोन आता है तो पहला शब्द क्या बोलते हो जी? बोलो, हैं? हेलो। हेलो क्या है ये? अरे कितने अच्छे शब्द हमारे पास, नमस्ते जी बोलो, ओम बोलो, और कुछ बोलो। हेलो हेलो, दुनिया हेलो की दीवानी हो रही है। हेलो से हमारा क्या मतलब? हेलो तो उस व्यक्ति का नाम था, उस व्यक्ति की पत्नी का नाम था जिसने फोन बनाया था। और उसने जब फोन बनाया तो व्यक्ति सबसे पहले खुशी का संदेश किसको देगा? जो सबसे प्रिय हो। तो उनके माता पिता तो कुछ है नहीं, वो पत्नी होती है उनके लिए जो कुछ भी होती है। तो सबसे पहले उसने फोन लगाया अपनी पत्नी के लिए, और पत्नी का नाम था हेलो। तो वो क्या बोलेगा शुरुआत में? हेलो, कैसी हो, यही तो बोलेगा वो। तो उसका नाम तो हेलो था, और हमारा हेलो से कोई मतलब नहीं, हम वैसे हेलो हेलो कर रहे हैं, वैसे पागल हो रहे हैं। अपनी संस्कृति में ओम बोलिए, आप संकल्प लेकर के जाइए, आज से मेरा फोन आएगा तो क्या बोलूंगा मैं? हेलो नहीं बोलूंगा, ओम कह करके फोन को उठाऊंगा। ये करो, आप अपनी संस्कृति की शुरुआत करो। अपने बच्चों को आप हिंदी में संबोधन कराइए, लेकिन आप लोग कम थोड़ा हो कोई। एक जगह तो एक बच्चे ने अपनी माँ को माता जी कह दिया, तो माता जी ने तमाचा लगा दिया कि तुझको मैं बूढ़ी दिखाई दे रही हूँ, माता जी कह रहा है मेरे से। माता जी में शर्म आती है कहलाने में। अरे कितना गौरवशाली नाम है माँ, देखो क्या भाव है उसके अंदर। माता जी, पिताजी, क्या गौरवशाली नाम है। तुमको भी डैड कहलाने में मजा आ रहा है, डैड है, डैडी है, मम्मा है। अब तो ऐसी मूर्खता छा रही, पहले मम्मी थी, अब और देखो क्या विकास हो रहा है, अब मम्मा मम्मा कहते फिरते हैं। पहले कितने अच्छे शब्द थे, संस्कृति का ह्रास देखिए, कितने दमदार शब्द होते थे। पहले दादाजी होते थे, है ना, चाचा जी होते थे, दादाजी, चाचा जी, जीजा जी। अब क्या है, दादाजी कौन बन गए? दादू। क्या बोल रहे बच्चे? दादू। दादू यानी पिद्दी सा कोई आदमी। अरे पहले दादाजी आगे, दादाजी आगे, आदमी घबरा जाता था भैया। अब दादाजी दादूजी बन गए, जीजाजी भी जीजू बन गए, चाचा जी चाचू बन गए। जब उनके नाम ही तुमने बदल दिए तो उनकी गरिमा कहां से रह पाएगी? क्या मूर्खता समाज में चले। चाचा कहने में क्या जाता है? जीजाजी कहो, ताऊ जी कहो, चाचा जी कहो, दादाजी कहो, कितने गौरवशाली नाम है, कितने अच्छे नाम है, कितने दबंग नाम लगते हैं। लेकिन हम भी उन्हीं उसमें, और बच्चे बोलते हैं तो बड़े खुश होते हैं, बच्चा बड़ा प्यार से दादू बोलता है। अरे पहले के दादा दुश्मन थे बच्चों के, कितना प्यार करते थे बच्चों से, लेकिन वो दादा कहलवाना शुरू करते थे। याद रखना, ये आपकी भाषा का ह्रास हो रहा है। इसलिए इस पतन को रोकिए, अपने बच्चों को अपनी भाषा में संबोधन दीजिए, अपने घर के माहौल को अपनी संस्कृति में बनाइए, अपने पर्वों को अपने हिसाब से मनाइए। जन्मोत्सव आता है तो केक काट करके नहीं, बल्कि आचार्य जी को बुलाओ, हवन कराओ, तब जन्मोत्सव मनाओ। ये केक काटने वाली परंपरा अपनी है क्या? उसमें केक काटेंगे, जितने साल का बच्चा हो जाता है उतनी मोमबत्ती जलाएंगे, और फिर मोमबत्ती जला करके फूंक मार करके बुझा देते हैं उसको। अपनी संस्कृति बुझाने की नहीं है, अपनी संस्कृति ज्योति से ज्योति जलाते चलो, है ना। तमसोमा ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। अरे हमारे यहाँ दीपक नहीं बुझाया जाता था, हम तो अग्नि के उपासक लोग यहाँ लोग हैं। दीपक तो हमारे यहाँ तब बुझाया जाता था जब किसी की मृत्यु हो जाती थी, कोई मर जाता था, तब दीपक बुझता था। अब इतना शुभ अवसर है, बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो आप, और उसमें मोमबत्ती बुझा रहे हो, ये कहाँ की संस्कृति। अब देखो और बिगाड़ हो गया शुरू। पहले केक काटते थे, इनकी संतुष्टि केक काटने से नहीं हुई, अब तो कई जगह जन्मदिन पर बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। क्या करते हैं, पूरा की पूरा केक लपेट देते हैं उसके पूरे शरीर पर, और उसके मुंह पर वो सब ढक देते हैं, ऐसे मूर्खों की तरह एकदम चिपटते हैं, उससे बच्चा श्वास नहीं ले पाता, मर जाता है। कई घटना इस देश में घटित हो चुकी। तो केक भी बनाया तो चलो खा लो जब तुमको खानी है। केक में क्या अंडा होता है, मुर्गी की टट्टी से बनाया केक, और क्या है उसमें, वो भी खाना है तो खा लो, लेकिन उसमें भी वो बच्चे को पोत दिया, वो सारा पैसा भी बर्बाद हुआ, और उसका शरीर भी खराब हुआ, और यहाँ तक भी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये फुहड़पन जो समाज में चल रहा है, इस फुहड़पन को रोकने का हम काम करें। अपनी संस्कृति को, अपने पर्वों को, अपने वेशभूषा, अपना खान पान। बच्चा यदि आपको गलत ट्रैक पर जा रहा है, गलत चीजों की मांग करता है, रोकिए अपने बच्चे को, नहीं तो आंधी बहुत भयंकर चल रही है। आप फिर बाद में पश्चाताप आपके हाथ में बचेगा, कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए अपनी बेटियों को समझाओ, बेटों को समझाओ,
अपनी जड़ों से जोड़ करके रखो। हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे महानतम संस्कृति है। हमारा देश दुनिया का सबसे महानतम देश है। और जब इस देश के वास्तविक इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारा सीना गौरव से फूलने लगता है। हमको फक्र होता है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत जैसे देश में जन्म लिया है। वो शिक्षा अपने बच्चों को दीजिए, वो संस्कार अपने बच्चों को दीजिए, तब जाकर के राष्ट्र रक्षा होगी, ये राष्ट्र भक्ति तब बचेगी। राष्ट्र नाम अपनी संस्कृति का है, अपनी भाषा का है, अपने संस्कारों का है। आप जितने अंशों में अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा की रक्षा करते हो, आप उतने बड़े राष्ट्रवादी हो। और यदि ये सारी की सारी चीजें आपके घर में नहीं है, आप कितनी राष्ट्रभक्ति का कार्यक्रम कर लो, बात बनने वाली नहीं है। धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने बात को मेरे को ध्यान से सुना है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, सबके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय स्वामी जी का, जिन्होंने बहुत स्पष्ट